कुछ सूरतें कुरान मजीद की बचपन में रटी हैं और उन्हें नमाज के दौरान भी दोहराते हैं, लेकिन उनका माना, उनका मफ़हूम, उनका तर्जुमा और उनकी तफसीर ना जानने के सबब हम उससे अख़ज़ शुदा मानी और मुख्तलिफ़ मफ़ाहीम को अपनी ज़िंदगी पर उसका इतलाक़ करने से महरूम रहते हैं। आज हम अपनी इस कुरानिक ग्रोथ सीरीज़ के ज़रिए इस तीसरी सूरत यानी सूरतुल इखलास का मुताला करेंगे और इस सूरत के ज़रिए हम ये जानेंगे कि हमारी अपनी ज़िंदगी के अंदर यूनिकनेस कैसे आए, इनफरादियत कैसे आए, अनोखापन कैसे आए, ऐसी यूनिकनेस जो हमें हुजूम, भीड़ और लोगों की गैदरिंग के अंदर मुनफरिद और मुमताज़ मकाम दे दे। याद रखें, इस सूरतुल इखलास बज़ाहिर तौहीद पर है, लेकिन अगर इसे हम पर्सनल ग्रोथ के तनाजुर में देखें तो ये एक अल्टीमेट फोकस और कोर्स वैल्यूज का सबसे बड़ा चार्टर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थिंकर गुरु। क्या आपको मालूम है कि आज के दौर का सबसे बड़ा नशा क्या है? वो मंशियात नहीं है, बल्कि वो हमारी तवज्जो का बिखर जाना है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर हजारों चीजें हमारी तवज्जो को अपनी जानिब खींचती हैं और नतीजा, हम थक चुके हैं, हम बिखरे हुए हैं, हम कंफ्यूज हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुरान मजीद की मुख्तसर सूरतों में से एक सूरत ऐसी है जिसे हम रोजाना पढ़ते हैं और ये सूरत लेजर शार्प फोकस का वो खुफिया फार्मूला है जिसे आज के बड़े बड़े अरबपति और परफॉर्मेंस कोचेस ढूंढ रहे हैं कि लेजर शार्प फोकस को किस तरह हासिल किया जाए। ये लेजर शार्प फोकस हमें सूरतुल इखलास की तालीमात से मुयस्सर आता है। सूरतुल इखलास एक सिर्फ अकीदा नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ स्ट्रेटजी है। ये हमें सिखाती है कि जब तक आपकी जिंदगी से गैर जरूरी शोर खत्म ना किया जाए और आपको एक मरकज, एक कोर पे जमा ना किया जाए, उस वक्त तक आप अजीम इंसान नहीं बन सकते। क्योंकि हम में से हर शख्स कुछ ना कुछ करना चाहता है, मगर कुछ भी मुकम्मल नहीं कर पाता। वजह क्या? वजह यह कि हमारी सोशल लाइफ हमें अंदर से खोखला और खाली कर रही है और हमारा एक वाहिद मरकज पे फोकस्ड होना हमारी पूरी शख्सियत को चेंज कर सकता है। सूरतुल इखलास की पहली आयत का आगाज होता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल हुवल्लाहु अहद। यहां पे लफ्ज़ आहद एक जबरदस्त नफ्सियाती सबक को अपने अंदर छुपाए हुए है। पर्सनल ग्रोथ की दुनिया में इसे द पावर ऑफ वन कहते हैं। हम क्यों नाकाम होते हैं? क्योंकि हम 10 मुख्तलिफ कश्तियों के अंदर सवार हैं। हम कसीर चीजों के पीछे भागते फिरते हैं, जबकि कामयाबी सिंगुलैरिटी यानी आहद के अंदर है। सूरतुल इखलास हमें सिखाती है कि अपनी जिंदगी का एक कोर पॉइंट तय करें। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? अगर आपका मकसद, आपकी सोच और आपकी मेहनत एक नुक्ते पर मुर्तकिज नहीं है तो आप अपनी एनर्जी को जाया कर रहे हैं। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरतुल इखलास के बारे में यह फरमान नहायत ही काबिल तवज्जो है। आपने सूरतुल इखलास को कुरान मजीद का 1/3 यानी 1/3 हिस्सा करार दिया। वजह क्या? कभी गौर किया कि सिर्फ सूरतुल इखलास का पढ़ना 1/3 कुरान मजीद को पढ़ने के बराबर क्यों है? इसलिए कि हमारी जिंदगी के 3 बड़े हिस्से हैं। एक का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ है, दूसरा हिस्से का ताल्लुक हमारी अपनी जात और खुद से है, और तीसरे हिस्से का ताल्लुक हमारी जिंदगी का दुनिया के साथ है। जब हम आहदियत को समझ लेते हैं, वननेस को समझ लेते हैं, तो
ہمارا خود سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور ہمیں اب دوسروں کی منظوری کی ضرورت نہیں رہتی. ہم اندر سے ایک مکمل اکائی بن جاتے ہیں. اسے انشیکیبل سیلف کہتے ہیں. یعنی جب ہماری بنیاد ایک ٹھوس حقیقت پہ ہوتی ہے تو باہر کے حالات ہمیں ہلا نہیں سکتے. ہم انشیکیبل ہو جاتے ہیں. باہر جتنی مرضی آندیاں چلیں، جھکڑ چلیں، طوفان آئیں، لیکن بنیاد کی مضبوطی کی وجہ سے باہر کے حالات ہمیں اندرونی طور پر تباہ نہیں کرتے اور ہمیں اپنے قدموں سے ہٹاتے نہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ الصمد. صمد وہ ہستی ہے جو سب سے بے نیاز ہے اور سب اسی کے محتاج ہیں. سوشل گروتھ کے تناظر کے اندر اگر اللہ الصمد کا جائزہ لیا جائے تو یہ جملہ ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ پیپل پلیئر ہیں. یعنی ہم اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ ہم نے اپنی خوشیوں کی چابی دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں دے رکھی ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم انہیں خوش کرنے کے لیے اپنی حقیقت کو، اپنی اصلیت کو، اپنی شناخت کو یا تو چھپاتے رہتے ہیں یا بدلتے رہتے ہیں. پیپل پلیئر نہ بنیں. اپنی خوشی کو اپنے ہاتھ میں رکھیں. دوسروں کے ہاتھ میں جب آپ اپنی خوشی دیں گے کہ دوسرے لوگ کس طرح خوش ہوں گے تو نتیجتاً ہماری اپنی توجہ کسی ایک نقطہ پر مرتکز نہیں رہے گی. سمدیت کا تصور ایموشنل انڈیپینڈنس سکھاتا ہے. جذباتی طور پر آزاد ہونا. سماجی طور پر طاقتور انسان وہ نہیں ہوتا جس کے پیچھے ہجوم ہو. ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے سوشل لائف کو اختیار کریں، سماجی زندگی کو اختیار کریں، اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کا مطلب ہے کہ آپ چل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک ہجوم چل رہا ہو. نہیں، یہ ایک غلط تصور ہے. سماجی طور پر طاقتور اور سوشل لائف اس بندے کی مضبوط نہیں ہوتی جس کے پیچھے ہجوم ہے، بلکہ وہ ہے جو جذباتی طور پر کسی کا محتاج نہ ہو. جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہماری ترقی، ہمارا رزق اور ہماری عزت صرف ایک ہستی کے ہاتھ میں ہے تو ہم لوگوں کے خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں سے ایک لیڈر، ایک رہنما اور ایک رہبر پیدا ہوتا ہے. وہ لیڈر جو دوسروں کی غلامی نہیں کرتا بلکہ اپنے اصولوں اور اپنے ویلیوز پہ کھڑا رہتا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی عظیم سماجی مسلح ریفارمرز آئے ان کی طاقت کا راز یہ تھا کہ وہ سمد سے جڑے تھے. وہ اس بے نیاز سے جڑے تھے اور خلق سے بے نیاز تھے. سورۃ الاخلاص للہیت اور بے نیازی کا درس دیتی ہے. اور اس حوالے سے تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ موجود ہے جو پرسنل گروتھ کے سب سے بڑے اصول یعنی انشیکیبل کور کو ثابت کرتا ہے. جب ہم اللہ الصمد یعنی وہ سب سے بے نیاز ہے کی بات کرتے ہیں اللہ رب العزت کی، تو اس کا عملی نمونہ ہمیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ملتا ہے. حضرت سعید بن عامر وہ صحابی ہیں جنہیں خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کا یعنی شام کا ایک علاقہ ہے حمص، وہاں کا گورنر مقرر کیا تھا. کچھ عرصے کے بعد اہل حمص کا ایک وفد حضرت عمر فاروق سے ملاقات کے لیے آیا تو انہوں نے اپنے گورنر کی چند شکایات کو بیان کیا. ایک یہ تھی کہ وہ ہفتے میں ایک دن گھر سے باہر نہیں نکلتے. حضرت عمر نے سعید بن عامر کو بلایا، کہا کہ اہل حمص نے تمہارے خلاف ایک شکایت درج کروائی ہے. حضرت سعید بن عامر نے عرض کیا امیر المومنین وہ کیا شکایت ہے؟ میں اسے دور کرنے کی کوشش کروں گا، میں اس کا ازالہ کروں گا. کہا گیا کہ شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ بالکل گھر سے باہر نہیں نکلتے، کسی سے میل جول نہیں رکھتے اور لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کرتے. حضرت سعید بن عامر نے جواب دیا امیر المومنین اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس پہننے کے لیے صرف ایک لباس ہے جسے میں پہنتا ہوں. ایک ہفتہ پہن کے وہ میلا ہو جاتا ہے. اس آخری دن میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے دھوتا ہوں، پھر اسے خشک کرنے کے لیے دھوپ میں لٹکا دیتا ہوں. جب وہ خشک ہوتا ہے
तब उसे पहनता हूँ। इसलिए इस एक दिन में अपने घर के बाकी कामों को अपने हाथों से सरंजाम देने की वजह से अपने ज़िम्मे जो सरकारी उमूर हैं उनको सरंजाम नहीं दे पाता। हाज़रीन मोहतरम, ये है वो समदियत का रंग, ये है वो बेनियाजी का रंग कि गवर्नर जिसके पास इक़्तिदार है, सैकड़ों किलोमीटर का रकबा उसके ज़ेर तसल्लुत है, लेकिन वो अपनी ज़रूरियात के लिए किसी एक इंसान को भी तकलीफ़ नहीं देता। उसके पास एक अंदरूनी मरकज़ यानी उसका इनर कोर नहायत ही मजबूत है कि उसे लोगों को दिखाने के लिए आलीशान लिबास या प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं थी। जब हमारा ताल्लुक उस हस्ती के साथ जुड़ जाता है जो समद है, तो हमारी शख्सियत के अंदर वो वक़ार आ जाता है कि हम दुनिया की नज़रों में छोटा होने से नहीं डरते। आज का लीडर शायद इसे कमज़ोरी कहे, लेकिन हकीकत में ये उनकी एक ताकत थी। वो अपनी इज्जत के लिए ब्रांडेड कपड़ों या लोगों की वाह वाह के मोहताज न थे। उनका मरकज़ उनके अंदर था और उनका ताल्लुक उस समद यानी उस बेनियाज से जुड़ा हुआ था। सूरतुल इखलास की आखिरी आयत इरशाद फरमाया, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये इंतहा है यूनिकनेस होने की, बेमिसाल होने की। हमारी पर्सनल ग्रोथ का आखिरी मकसद ये है कि हम अपनी ज़ात में बेमिसाल बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किसी की कार्बन कॉपी बनने के लिए पैदा नहीं किया। हमारा अपना एक डिज़ाइन है, हम में से हर एक का अपना एक टैलेंट है। हमने अपने टैलेंट को, अपनी शख्सियत को, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना है। अगर हम दूसरे लोगों को फॉलो करेंगे, उनकी कार्बन कॉपी बनने की कोशिश करेंगे, तो हमारी अपनी यूनिकनेस ख़त्म हो जाएगी। और फिर ये जो सूरतुल इखलास के अंदर लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद रब्बे कायनात ने अपनी यूनिकनेस जाहिर की है, इससे हमारी अपनी ज़िंदगी के अंदर उसका इतलाक नहीं होता। लिहाजा आज से अपनी ज़िंदगी के अंदर यूनिकनेस, अहदियत लाएं। 10 कामों पर फोकस करने की बजाय किसी एक बड़े काम पर फोकस करें। इंडिपेंडेंस लाएं अपनी ज़िंदगी के अंदर। अपनी खुशी के लिए लोगों के मोहताज होना छोड़ दें। पीपल प्लेयर ना बढ़ें। अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान खुद बनाएं, किसी की कॉपी ना बने। और सूरतुल इखलास की आखिरी बात कि सूरतुल इखलास सिर्फ अल्लाह की पहचान नहीं, ये आपको आपकी अपनी पहचान भी करवाती है। आपका ताल्लुक उस हस्ती के साथ है जो वाहिद है, जो समद है, जो बेमिसाल है। तो फिर आपकी सोच छोटी क्यों है? जब आप एक बड़े के साथ जुड़े हैं, जब आप एक अजीम के साथ जुड़े हैं, जब आप एक समद के साथ जुड़े हैं, तो फिर आपकी सोच के अंदर नैरोनेस क्यों है, तंगी क्यों है, कार्बन कॉपी बनने की कोशिश क्यों करते हैं? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हम में से हर शख्स ने खुद ढूंढना है। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में फोकस की कमी है, तो कमेंट में फोकस लिखें और इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भेजें जो हर वक्त कंफ्यूज रहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में हम सूरतुल काफिरून के साथ और बाउंड्रीज सेट करने का हुनर सूरतुल काफिरून की रोशनी में जानते हैं। अपने होस्ट मोहम्मद यूसुफ को इजाज़त दें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल रखें और अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को हमेशा हर वक्त बरकरार रखें। अल्लाह हाफ़िज़।